Greetings to all. Myself, Dr. Linta Arora, Assistant Professor, Department of Botany, Government PG College Bara, Rajasthan. Today we are going to study about fossil gymnosperm plant Glossopteris. बच्चों, आज हम जिम्नोस्पर्म के जीवाश्मीय पादप ग्लासोप्टेरिस के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। इससे पहले मैंने लाइजेनोप्टेरिस फॉसिल जिम्नोस्पर्म प्लांट लाइजेनोप्टेरिस का वीडियो लेक्चर अपलोड किया है। बच्चों, उसको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ग्लोसोप्टेरिस। उच्च कार्बोनिकल तथा पर्मियन तक दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया व भारतीय प्रायद्वीप को मिलाकर एक कल्पित गोंडवाना महाखंड के रूप में ग्लोसोप्टेरिस उपस्थित था, जिसकी वनस्पति को ग्लोसोप्टेरिस फ्लोरा कहा जाता था, क्योंकि यह माना जाता है कि वहाँ ग्लोसोप्टेरिस पर्ण बहुत अधिक मात्रा में मिलता था। सर्वप्रथम बोनिट्रियार्ट ने 1828 में ग्लोसोप्टेरिस पर्ण का अध्ययन किया। ग्लोसोप्टेरिस पादप का पुनर्निर्माण पंत ने 1977 में एवं गोल्ड व दल वोरियास ने 1977 में किया। आज तक 50 से ज़्यादा ग्लोसोप्टेरिस की जातियाँ ज्ञात हो चुकी हैं। फॉसिल ऑफ द जिम्नोस्पर्म ग्लोसोप्टेरिस फाउंड इन ऑल द साउदर्न कॉन्टिनेंट। साउदर्न कॉन्टिनेंट में जिम्नोस्पर्म जो है ग्लोसोप्टेरिस पाया जाता है। ग्लोसोप्टेरिस एंशिएंट ग्रीक ग्लोसा मीनिंग टंग बिकॉज ऑफ लीव टंग शेप। ग्लोसोप्टेरिस जो है, इसको ग्रीक में ग्लोसा का मतलब होता है टंग, जीभ के समान, यानी कि इसकी पत्तियाँ जीभ के समान होती हैं। लैटिन भाषा में ग्लोसो का अर्थ भी जीभ होता है और टेरिस का मतलब पंख होता है। जीभ के समान पत्तियाँ जो कि पंख के समान भी दिखाई देती हैं। द नेम ग्लोसोप्टेरिस इज फर्स्ट यूज्ड बाय ब्रोंगियार्ड। सबसे पहले ग्लोसोप्टेरिस शब्द को ब्रोंगियार्ड ने यूज़ किया। सिस्टेमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लोसोप्टेरिस, किंगडम, प्लेंटी, डिवीज़न, टेरिडोस्पर्मेटोफाइटा, ऑर्डर एरिबिरिकेल्स, फैमिली ग्लोसोप्टेरिडेसी, जीनस ग्लोसोप्टेरिस। इसकी कौन कौन से स्पीशीज़ हैं जो हमें भी ज्ञात हैं, इसमें से कुछ स्पीशीज़ के नाम आपको बता रहे हैं, जिसके कि पिक्चर भी आपको दिख रही है। ग्लोसोप्टेरिस एंग्यूस्टिफोलिया, ग्लोसोप्टेरिस ब्रेसिलियंसिस, ग्लोसोप्टेरिस ब्राउनियना, ग्लोसोप्टेरिस कम्युनिस, ग्लोसोप्टेरिस इंडिका, ग्लोसोप्टेरिस ओसीडेंटेलिस। जियोलॉजिकल होरिजन्स एंड डिस्ट्रीब्यूशंस।
Gondwana land was greatest ice age. This condition extended from upper Carboniferous to lower Permian period. Gondwana land flora is also called Glossopteris flora. गोंडवाना का जो महाखंड है उसको ग्लासोप्टेरिस फ्लोरा के नाम से भी जाना जाता है। सर्वप्रथम ब्राउनियार्ट ने 1988 में ग्लासोप्टेरिस पर्ण का अध्ययन किया। इसका पुनर्निर्माण पंत ने 1977 में व गोल्ड व दल वॉरियर्स ने 1977 में किया। ऊपरी कार्बोनिफेरस तथा पर्मियम तक एंटार्क्टिका, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया व भारतीय प्रायद्वीप को मिलाकर एक कल्पित गोंडवाना महाकल्प के रूप में उपस्थित था। दिस कंडीशन एक्सटेंडेड फ्रॉम अपर कार्बोनिफेरस टू लोअर पर्मियम पीरियड। यानी क्या मतलब हुआ? ऊपरी कार्बोनिफेरस से पर्मियम तक अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया व भारतीय प्रायद्वीप को मिलाकर एक कल्पित गोंडवाना महाखंड के रूप में उपस्थित था। इन वनस्पतियों को ग्लासोप्टेरिस फ्लोरा भी कहा जाता है। गोंडवाना लैंड सिस्टम आर ऑफ 3 टाइप्स: लोअर गोंडवाना सिस्टम, मिडिल गोंडवाना सिस्टम एंड अपर गोंडवाना सिस्टम। लोअर गोंडवाना सिस्टम इट वॉज द लग्जरियंट ग्रोथ पीरियड ऑफ जिम्नोस्पर्म। इस समय जिम्नोस्पर्म की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई। इट इंक्लूड सेवरल स्पीशीज ऑफ गेंगेमोप्टेरिस, ग्लासोप्टेरिस विद वर्टिब्रेरिया एंड गोंडवानाडियम। मिडिल गोंडवाना सिस्टम ग्लासोप्टेरिस जेनेरा, ग्लासोप्टेरिस विद वर्टिब्रेरिया, गेमोप्टेरिस आर इंक्लूडेड इन दिस सिस्टम। इस सिस्टम में ये इंक्लूड किए गए। अब आते हैं अपर गोंडवाना सिस्टम। ग्लासोप्टेरिस जेनेरा, ग्लासोप्टेरिस विद वर्टिब्रेरिया आर सीन इन दिस सिस्टम। इसमें लीव्स जो हैं, लीव्स टंग लाइक विद रेटिकुलेट वेनेशन। इसमें पत्तियां जो हैं जीभ के सदस्य दिखाई दी, जिसमें कि रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। हेज ए सेंट्रल मिडरिब, इसमें एक मध्य में मिडरिब पाई गई। लेटरल वेन्स आर एराइज फ्रॉम द मिडरिब। लेटरल वेन्स जो हैं मिडरिब से एराइज हुई एंड दीज एक्सटेंडेड टू द मार्जिन, जो कि मार्जिन तक एक्सटेंड हो गई। Dorsiventral seeds are borne on the sides of variability branched or fused structure. Microsporangia are borne on the tip of filament containing large number of pollens. Seeds and pollen bearing organ were partially fused to leaves or positions in the axials of leaf. Seed bearing structure remain within the megasporophyll. It is not clear that Glossopteris is monoecious or dioecious. ये क्लियर नहीं है कि ग्लासोप्टेरिस एक लिंगी है, द्विलिंगी है। They had unusual roots called vertibraria. इसकी रूट्स जो हैं उसको क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेरिया कहते हैं।
ग्लासोप्टेरिस पुनर्निर्माण करने पर ऊंचे ट्रंक युक्त ऊंचा वृक्ष बना। इसकी पत्ती में एक मुख्य शिरा उपस्थित थी। पत्ती डोर्सीवेंट्रल पृष्ठधारी पत्ती थी। हिप्लोकाइलिक रंध्र युक्त थी। रंध्र निचली सतह पर उपस्थित थे। पर्ण मध्योतक मीजोफिल स्पंजी व खम्भ ऊतक में विभाजित था। मीजोफिल इसका स्पंजी व पेलिसेड पेरेन्काइमा टिश्यू में विभाजित था। गोल्ड व दल बोयार्स ने उत्तरार्ध पर्मियन की चट्टानों से प्राप्त 40 सेंटीमीटर व्यास के ग्लासोप्टेरिस तने का अध्ययन किया। गोल्ड व डल बोयार्स के अनुसार ग्लासोप्टेरिस बड़े आकार का वृक्ष था जिसका तना 6 मीटर लंबा था, जिसके आधारी भाग पर वर्टिब्रेरिया मूल उपस्थित थी। पंत ने 1977 के अनुसार छोटे तनों पर पत्तियां चक्रिक तथा सर्पिलाकार क्रम में लगी हुई थी। तनों पर ग्रोथ रिंग्स की उपस्थिति पाई गई। वार्षिक वलियों की उपस्थिति पाई गई। ग्लासोप्टेरिस की पत्तियां जीविकाकार तथा व्रंतहीन मध्य शिरा वाली थी। सिसाइल लीव्स थी इसमें जालिकावश शिराविन्यास था। पत्तियां पृष्ठधारीय डोर्सीवेंट्रल थी वे अधोरंध्री हाइपोस्टोमेटिक थी। शिराओं के मध्य धसे हुए हेप्लोकाइलिक रंध्र उपस्थित थे। मीजोफिल पेलिसेड व स्पॉन्जी पेरेन्काइमा में डिफ्रेंशिएट था। ग्लासोप्टेरिस में पत्तियां द्विरूपी प्रकार की थी जिसमें बड़ी सामान्य हरे पत्ती व छोटी शल्कपर्ण उपस्थित थी। एनाटॉमी आते हैं हम। प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर बंडल मेड ऑफ ट्रैकेट्स विद स्टेनकाइमेटस एज वेल एज पिटेट थिकनिंग। तने में द्वितीय जाइलम इसमें पिक्नोजाइलिक था। मज्जा प्राथमिक बंडल की वजह से गिरी हुई थी। तने पर ग्रोथ रिंग्स की उपस्थिति पाई गई। शो ग्रोथ रिंग्स इन वुड। ग्रोथ रिंग की उपस्थिति पाई गई। इन समर एंड स्प्रिंग सीजन दे ग्रोस स्ट्रेंथली बट इन विंटर द ग्रोथ बिकम सडनली स्टॉप्ड दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्रोथ रिंग्स। स्टोमेटा ऑन द वेंट्रल साइड। स्टोमेटा वेंट्रल साइड पे पाए गए जो हाइपोस्टोमेटिक होते हैं। दे आर सकन, वो ये सकन स्टोमेटा पाए गए। सकन स्टोमेटा का मतलब ये ग्रूव्स के अंदर रहते हैं। ग्रूव्स के अंदर रिमेन इन ग्रूव्स, जो कि ग्रूव्स के अंदर पाए जाते हैं। इन केस ऑफ लीव्स मीजोफिल इज डिफरेंशिएट इनटू पेलिसेड एंड स्पॉन्जी सेल्स। पत्तियों का जो अंदर जो मीजोफिल टिश्यू पाया गया वो पेलिसेड और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा में डिफरेंशिएट पाया गया। द स्टील इज यू स्टील, इसके अंदर स्टील यू स्टील पाई गई। रिप्रोडक्शन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन माइक्रोस्पोरेंजिया आर स्टॉक्ड ओवल इन शेप। इसका जो मेल ऑर्गन था ये माइक्रोस्पोरेंजिया था जो कि सवृंत था और शेप में ओवल था। एबंडेंट स्टेरिएशंस आर प्रेजेंट इन वॉल। स्पोर्स आर
2 winged. Female reproductive organ, मादा जननांग. सीड्स में भी स्टॉक्ड और सिसाइल. सीड्स स्टॉक्ड हो सकते हैं या सिसाइल थे. विंग्ड और विंगलेस सीड्स, या तो पंखयुक्त या बिना पंख के बीज थे. फ्रूटिफिकेशंस आर ऑफ 2 kinds, कैपुलेट फ्रूटिफिकेशन एंड मल्टी ओव्यूलेट फ्रूटिफिकेशंस. अब आते हैं हम 2 प्रकार के फ्रूटिफिकेशन पाए गए इसमें, क्यूपुलेट फ्रूटिफिकेशन और मल्टी ओवेट फ्रूटिफिकेशन. क्यूपुलेट फ्रूटिफिकेशन, द सीड्स आर प्रोटेक्टेड बाय कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्यूप्यूल. द सीड्स आर प्रोटेक्टेड बाय कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्यूप्यूल. सीड्स जो थे कप लाइक स्ट्रक्चर से प्रोटेक्टेड थे, जैसे कि हम क्यूप्यूल कहते हैं. ईच क्यूप्यूल कंटेन 1 सीड. हर क्यूप्यूल के अंदर 1 सीड पाया गया. Pupule arise from pedicel, born from the region of midvein. Multi-ovulate fructification, it has a cushion-like receptacle. इसमें cushion-like receptacle पाया गया. Born singly on the pedicel, the receptacle is protected by 1 or 2 scale leaves. ये receptacle जो है 1 या 2 scale leaves से प्रोटेक्टेड पाया गया. अब हम इसके आगे आते हैं कि ग्लासोप्टेरिस जो है इसकी टेरिडोफाइट से क्या समानताएं थी. ग्लासोप्टेरिस टेरिडोस्पर्म व जिम्नोस्पर्म के मध्य एक लिंक के रूप में कार्य करता है. अतः ये फर्न से बहुत सारी समानताएं रखता है, जैसे कि इसमें पत्तियां पिच्छाकार व कुंडलित क्रिस्टलन विन्यास युक्त थी. पिच्छा पिनेट लीव्स थी और सर्सिनेट वर्नेशन था. द्विभाजी शाखित पार्श्व शिखाएं थी इसके अंदर. विषम बीजाणु जातियों की तरह युग्मोद्भिद पादप का अंत्य बीजाण्विक विकास था. एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट था. जाइलम में वाहिकाएं वेसल्स व फ्लोएम में सहकोशिकाएं अनुपस्थित थी. स्थिरधानी की उपस्थिति थी इसमें. ठोस रंभीय व मध्य दारुक संवहनपूल थे. प्रोटोस्टिलिक व मिजार्स वेस्कुलर बंडल इसके अंदर प्रेजेंट थे. अब है ग्लासोप्टेरिस की साइकेडोफाइट्स तथा साइकस से क्या समानताएं थी. सिमिलरिटीज ऑफ ग्लासोप्टेरिस विद साइकेडोफाइट्स एंड साइकस. ये कुछ गुणों में साइकस से भी समानताएं रखता था. तो साइकस से इसकी क्या समानताएं हैं. तना वायवीय, तना उदर, पर्ण पिच्छाकार. साइकस के लघु बीजाणु की स्थिति ग्लासोप्टेरिस के सिनेंजियम की तरह होती है. साइकस में जो माइक्रोस्पोर बनते हैं उनकी जो स्थिति होती है वो ग्लासोप्टेरिस के सिनेंजियम की तरह ही होती है. इसमें बाई स्पोरेंजिएट सिनेंजियम पाया जाता है इसके अंदर ग्लासोप्टेरिस में. गुरु बीजाणु में बाह्य भित्ति मोटी उत्तचा होती है. स्त्रीधानी व अध्ययन की उपस्थिति भी इसके अंदर पाई जाती है. ये ग्लासोप्टेरिस का आपको डिटेल में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है. थैंक यू सो मच बच्चों. 101 बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा बच्चों.